हेलो व्यूअर्स। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो है राइट टू एजुकेशन 2009 आरटीई एक्ट 2009। आरटीई एक्ट 2009 जो कि 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। इस एक्ट के अकॉर्डिंग इस एक्ट के लगने के बाद शिक्षा का अधिकार भारत के बच्चों के लिए एक मौलिक अधिकार बन गया और मौलिक अधिकार बनने के साथ ही भारत 135वां वैसा देश बन गया जो बच्चे को शिक्षा का मौलिक अधिकार देती है। अब आइए देखते हैं इसे थोड़ा डिटेल में कि क्या है ये आरटीई एक्ट। टोटल धारा 38 एवं चैप्टर 7 है इसके अंदर। आरटीई एक्ट जो सबसे पहली बात है जो पहल करती है, वो ये है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों का फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का मतलब हुआ कि प्रत्येक बालक जिसकी उम्र 6 से 14 साल के बीच में है, उन्हें मुफ्त और अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाएगी। मीन्स यदि बच्चा को किसी भी सूरत में ऐसा नहीं कहना है कि वो पढ़ना नहीं चाहता या किसी अन्य कारण से उसका पढ़ाई छुड़ाया नहीं जा सकता है। यह एज थोड़ा 2020 का जो फ्रेम है 5+3+3+4 उसके अकॉर्डिंग 6 को 3 कर दिया गया है एवं दिव्यांग होने की सूरत में यदि बच्चा किसी विशेष परिस्थिति से गुजर रहा है, तो वैसी सूरत में जो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है उसका एज बढ़ा के 18 साल कर दिया गया। अकॉर्डिंग टू आरटीई एक्ट जो प्राइमरी स्कूल है बच्चे का जिसमें बच्चा 1 टू 5 तक जाते हैं, वो 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए और जो अपर प्राइमरी है 6 टू 8 वो 3 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। मतलब कि प्रत्येक बच्चा अपने 1 किलोमीटर के दायरे में जो विद्यालय है उसी में जाएगा प्राइमरी स्कूल तक एवं 3 किलोमीटर के दायरे में जो विद्यालय है उसी में जाएगा अपर प्राइमरी में। इन केस यदि 1 किलोमीटर के दायरे में किसी आबादी के पास विद्यालय नहीं है, तो 3 साल के अंदर वहाँ विद्यालय बनाए जाने की बात की गई है। आरटीई एक्ट बच्चों के सर्वांगीण विकास और शिक्षा के सार्वभौमिकरण पे बल देती है एवं इसके लिए नियम कानून भी बनाती है और सख्ती से पालन करवाती है। जैसे सबसे पहले बच्चा यदि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है, तो उसे प्राइवेट स्कूल में एवं सरकारी स्कूल में भी 25% का आरक्षण मिलेगा। मतलब कि यदि बालक प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ना चाह रहा है, अच्छे स्कूल में जो प्राइवेट नॉर्मली सरकारी भी अच्छे स्कूल होते हैं। स्कूल में यदि बच्चा पढ़ना चाह रहा है, तो उसे वहाँ भी फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलेगा और यदि कोई विद्यालय इस बात के लिए मना करते हैं, तो उन पे फ़ी का 10 गुना फ़ाइन लगेगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही यदि इसका टू द पॉइंट फ़ॉलो हो तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हमारे आस-पास होते हैं जिनको अच्छी शिक्षा मिल सकती है। जो दूसरी बात है आरटीई एक्ट के अकॉर्डिंग वो है कि बालक किसी भी सूरत में ज़ीरो टॉलरेंस पे रहेगा। मीन्स उसे किसी भी तरह का शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से दंड नहीं दिया जा सकता है। आरटीई एक्ट के धारा 17 के अकॉर्डिंग इस तरह का दंड अपराध की श्रेणी में आता है और इसके लिए दंड देने वाले शिक्षक को भी दंडित किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू आरटीई एक्ट यदि हम स्कूल के समय की बात करें, विद्यालय के समय भी आरटीई एक्ट तय करती है और विद्यालय के समय की बात करें तो प्राइमरी स्कूल 365 दिन में 200 दिन कंपल्सरी रूप से खुला रहेगा एवं अपर प्राइमरी स्कूल 220 दिन। जो स्कूल में पढ़ने का टाइम है, जो कार्य का समय होगा, बच्चे को जितनी देर शिक्षा दी जाएगी वो टाइम है ईच डे 4 आवर। तो इस तरह से प्राइमरी स्कूल पूरे साल में 800 घंटे शिक्षण कार्य करेंगे एवं अपर प्राइमरी 1000 घंटे। अकॉर्डिंग टू आरटीई एक्ट शिक्षकों को कुछ कार्य को छोड़ के अन्य बाहरी कोई कार्य नहीं करना है। जैसे
चुनाव का कार्य उन्हें करना है, जनगणना का कार्य करना है, किसी तरह का यदि पब्लिक डाटा कलेक्शन है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, तो उसके अलावे और किसी भी कार्य में शिक्षक को लगाया नहीं जा सकता है। साथ ही विद्यालय में किसी भी तरह का कैपिटेशन फ़ी, किसी भी तरह का ट्यूशन फ़ी छात्रों को नहीं देना है। अकॉर्डिंग टू आरटीई एक्ट विद्यालय में जो भी बेसिक बुनियादी ज़रूरतें हैं, वो गवर्नमेंट पूरा करेगी। जैसे कि लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए अलग-अलग शौचालय, पीने के पानी की व्यवस्था, क्लासरूम की बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट पूरा करेंगी। किसी भी तरह की फ़ी, किसी भी तरह का डोनेशन विद्यालय को एक्सेप्ट नहीं करना है और पेरेंट्स को देना भी नहीं है। अकॉर्डिंग टू आरटीई एक्ट जो पेरेंट्स जो एक समिति बनेगी, जो एसएमसी कमिटी, जो स्कूल मैनेजमेंट कमिटी बनेगी, जो समिति बनेगी, उसमें बच्चों के पेरेंट्स की भागीदारी 75% होगी और उस 75% पेरेंट्स की भागीदारी में कम से कम 50% भागीदारी महिलाओं की होगी। इस तरह से बच्चे के पेरेंट्स को भी आरटीई एक्ट प्रॉपर ऑब्जर्वेशन एवं एक्शन के लिए मौका देती है। साथ ही एकेडमिक डिसीजन को छोड़ के बाकी जो भी डिसीजन है उसमें पेरेंट्स का भी इम्पोर्टेंट रोल होगा। पेरेंट्स भी डिसीजन ले सकेंगे। उसकी अध्यक्षता भी किसी न किसी पेरेंट्स को ही करनी होगी। मीन्स अकॉर्डिंग टू आरटीई एक्ट स्कूल मैनेजमेंट कमिटी के जो अध्यक्ष होंगे वो हमारे बच्चों के पेरेंट्स में से ही कोई होंगे और 75% मेंबर भी बच्चे के माता-पिता ही होंगे एवं 50% मेंबर उनमें से महिलाएँ होंगी मीन्स बच्चों की माता या कोई महिला अभिभावक ही होंगी। तो इन सारी बातों के बाद जो मुख्य महत्व समझ में आता है वो ये है कि आर्टिकल 21 ए के अकॉर्डिंग आरटीई एक्ट 1 अप्रैल 2010 को जो लागू किया गया। आरटीई एक्ट 2009 इसका नाम है। ये जो इस सबसे पहला इम्पोर्टेंट काम करती है वो है कि ड्रॉप आउट को खत्म करना। शिक्षा का सार्वभौमिकरण मीन्स बच्चों को स्कूल तक 100% बच्चों को स्कूल तक लेके आना। इसमें सक्सेस भी मिला है 100% नामांकन का। पेरेंट्स को भी स्कूल के कार्यों में, कमिटी में, मैनेजमेंट में जगह देना ताकि प्रॉपर बच्चों के डेवलपमेंट को वो भी देख सके और वो भी डिसीजन ले सके। चौथी बात है कि एजुकेशन पूर्णतः फ्री एंड कंपल्सरी है। 5वीं बात है कि किसी भी तरह का टॉलरेंस नहीं करना है, किसी भी तरह के शारीरिक, मानसिक यदि आघात बच्चों को पहुँचता है तो उस पर प्रॉपर सज़ा होगी। जो नेक्स्ट है फ्री में बुक, कॉपी, बैग एंड शिक्षण सामग्रियाँ उपलब्ध कराई जाएँगी। जो दिव्यांग बच्चे हैं हमारे, उनके लिए फ्री में उनकी ज़रूरत की हर चीज़ मुहैया कराई जाएगी ताकि उनका शिक्षा अच्छे तरीके से हो सके। जो नेक्स्ट है वो कि क्लासरूम का जो स्वरूप होगा ना, वो इंक्लूसिव होगा। इंक्लूसिव मतलब समावेशी प्लेटफ़ॉर्म होगा। उसमें इससे होगा क्या? किसी भी तरह का हायरार्की, किसी भी तरह के भेदभाव की कोई जगह नहीं रहेगी और एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। स्वस्थ समाज के निर्माण की तरफ एक पहल है समावेशी क्लासरूम। जो नेक्स्ट है वो 25% आरक्षण ईडब्ल्यूएस में आने वाले किसी भी बच्चे को दिया जाएगा और ये आरक्षण प्राइवेट एंड सरकारी दोनों स्कूल में है। अतः इसका लाभ वो कहीं भी ले सकते हैं। जो अगली बात आरटीई एक्ट में जो कहती है वो ये कि प्रत्येक बच्चे को स्कूल तक पहुँचाने के लिए ज़रूरी है कि 1 टू 5 जो प्राइमरी का बच्चा है वो 1 किलोमीटर के दायरे में ही उसका एडमिशन हो विद्यालय में एवं 6 टू 8 के बालक का एडमिशन 3 किलोमीटर के दायरे में ही हो। सारी बातों को देखते हुए स्कूल के लिए जो भी नियम कानून बनाना है, स्कूल के बिल्डिंग से लेके स्कूल के सारे डिसीज़न्स को आरटीई एक्ट तय करती है एवं टीचर्स के भी सारे डिसीज़न को वर्किंग आवर को आरटीई एक्ट तय करती है। अकॉर्डिंग टू आरटीई एक्ट जैसा कि हमने पीछे भी सुना है कि टीचर्स को प्राइमरी लेवल पे 200 दिन
क्लासेस लेनी हैं, जो कि 1 दिन का क्लास 4 घंटे का, प्रत्येक टीचर ने इन द सेंस कि 4 घंटे स्कूल में रहना है बच्चे को। और अपर प्राइमरी जिसे हम 6 टू 8 कहते हैं, वहाँ पे टीचर को 220 दिन स्कूल खुला रखना है एवं जो टोटल ईयर का आवर होगा वो 1000 आवर होगा। तो कुल मिला के यदि हम पूरे आरटी एक्ट को देखें, तो ये बच्चे के सर्वांगीण विकास एवं शिक्षा के सार्वभौमिकरण पे कार्य करती है और शिक्षा को जो कि मौलिक अधिकार है हमारे बच्चों का अब सभी बच्चों तक पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है और पहुँचाती भी है। थैंक यू वेरी मच।